वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। बेटे हमने ना लास्ट लेक्चर में अपना टोटल यूनिट 11 ख़त्म किया था, जिसमें लास्ट सेशन तक तो 4 चैप्टर थे, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4। इस बार आपकी जो न्यू सेशन की बुक है उसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, 11.1, 11.2, 11.3। बच्चों मैंने आपको बड़े क्लियरली ये चीज़ें लिख के मैसेज में ही बता दी हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके यूनिट 11 से नहीं आएंगे। आपको वीडियो में वो बताया है, दिखाया है, कटवाया है। ये एमसीक्यूज़ हैं जो पूरे के पूरे यूनिट 11 सिलेबस के है। मैं इसको रिवाइव करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर अगर कोई एमसीक्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का है तो आप नहीं करेंगे, अगर कोई रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन का है तो नहीं करेंगे, अगर सेल्स प्रमोशन टेक्निक का है तो नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट का है तो नहीं करेंगे। आपने एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग के सिर्फ फीचर्स के बेस पे करना है। और 11.1 चैप्टर से जो P4 है प्लेस मिक्स का, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट कोई भी एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं इसको रिवाइव करा रहा हूँ। कहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू डैश इज़ कॉल्ड मार्केट। देखिए ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम लोग क्या करते थे, हम एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाते थे। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपकी नंबर ऑफ़ टूल किट्स के साथ तो मैच है ही है। आप इसको सेल्फ आंसर मार्किंग भी कर सकते हैं, आंसर्स आपके पास नीचे भी दिए हुए हैं। मार्केटियर बच्चों आप देखिए, मार्केटियर किसको बोलते हैं? कहता है डैश इज़ कॉल्ड मार्केटियर। देखिए मार्केटियर कौन होता है? सेटिस्फैक्शन सीकर होता है कि सेलर होता है या कौन होता है? आपने मार्केटियर की डेफिनेशन में पढ़ा क्या था? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यू डू नॉट कम टू दी आंसर। आई रिपीट, इसको सॉल्व करने के लिए नेवर कम टू दी आंसर। इसको सॉल्व करने के लिए आप मार्केटियर की डेफिनेशन के ऊपर जाएं। मार्केटियर का मतलब सेलर होता है। यहाँ पर कहीं सेलर तो लिखा नहीं हुआ, बंदा सेलर ढूंढता फिरेगा और कहेगा कि ये तो था नहीं। सेलर का मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर। ये इसलिए आपको आंसर को वेरिएट करके बताया हुआ है, लैंग्वेज बदल के बताया हुआ है। कहीं आप सेलर ढूंढ के इसमें नन ऑफ द थिंग्स मेंशन कर दें। फिर आपके पास है कस्टमर इज़ डैश ऑफ द मार्केट। सीधी सी बात है, ये एक पुरानी कहावत है, इज़ किंग ऑफ द मार्केट। With the onset of the thought of producing a thing, basically with the onset, ये ना मैंने ना नीचे ना कुछ आपके हिंदी मीडियम में भी दिए हुए हैं, क्योंकि एक आधा बच्चा अगर कोई हिंदी, वैसे तो मेरी क्लास में कोई हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं है, पर अगर हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं भी है और आपको आंसर्स को कुछ अच्छे से समझना हो तो नीचे हिंदी मीडियम पार्ट से आपको समझ सकते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ द थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ थिंग डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट्स। डैश इज़ द प्रोसेस स्टार्ट। सीधी सी बात है, आपका मार्केटिंग स्टार्ट होता है, आप कैसे भूख को पैदा करते हैं ये स्टार्ट होता है। डैश स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्शन के बाद एडवर्टाइजमेंट नहीं, सीधी सेलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पार्ट है, पर सेलिंग इज़ द एंड सोर्स जो स्टार्ट होता है। डैश पॉइंट ऑफ व्यू ले स्ट्रेस अपॉन कंज्यूमर वेलफेयर। बेटे आपको ना 5 किस्म की मैंने मार्केटिंग की फ़िलॉसफीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर प्रोडक्शन का अलग कॉन्सेप्ट था, इसका कंज्यूमर वेलफेयर सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था। ये इसका मेन फोकस था जो टेबल में दिया गया था कि बेसिकली कंज्यूमर का वेलफेयर, कि उसको पॉल्यूशन फ्री खाना हम खिला रहे हैं, चाहे 1 रुपया महंगा खिला रहे हैं, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस में लेना है। वेल दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दिस। डैश इज़ द सेंट्रल पॉइंट इन द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सेंट्रल पॉइंट इन द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटिंग की जो फिलॉसफी थी वो बेसिकली आपकी डिपेंड ही सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे करती थी, उसका वेलफेयर हो या ना हो। आपने उसको खाना खिलाया, उसको स्वाद लग गया, उससे उसको नुकसान हो रहा है, ये बात तो है आपकी कंज्यूमर वेलफेयर सोशल मार्केटिंग से। लेकिन मार्केटिंग के केस में सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही आपका मेन फोकस है। Products are not purchased but sold. Products are not purchased, rather they are sold. Well, आप ये देखिए, ये जो प्रोडक्शन की फ़िलॉसफी है ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आप वापस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रोडक्ट्स आर नॉट परचेज बट सोल्ड।
विद विच पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस स्टेटमेंट एसोसिएटेड। ये भी 5 कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है बेटे, ये सेल का कॉन्सेप्ट है। इट इज़ सेल फिलॉसफी, वन ऑफ दी 5 मार्केटिंग फिलॉसफीज। 9th आप देखिए, द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़ इज़ नोन एज डैश। तो कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी क्या होती है भाई? आप यूटिलिटीज़ को जोड़ के क्या बनाते हैं? नेक्स्ट पर्सन को देने के लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं। वेल दिस विल बी दी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। 10th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन, सॉरी लेट मी कम बैक टू द 10th क्वेश्चन। कहता है विच of the following is the function which is related एक सेकेंड बच्चों, just come up to unit number 11। देखिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जो फाइल है इट इज़ रिलेटेड टू ओनली वन थिंग, दिस इज़ रिलेटेड टू MCQs। मैंने आपको जो पिछली बार ये भेजा था ये सिर्फ इंग्लिश के MCQs थे, आज मैंने आपको इसमें हिंदी के MCQs जोड़कर भेजे। सिर्फ इसलिए हैं कि इन केस आपको कोई चीज़ अगर इंग्लिश में क्लियर नहीं हो रही है, आप उसको स्ट्रेट अवे हिंदी से पढ़ लें। आपको ऐसा लगता है अगर हिंदी से आपको मीनिंग क्लियर होता है, आप उसका आंसर ईजिली दे पाते हैं, वेल दैट इज़ समथिंग मोर सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। कहता मार्केटिंग का क्या फंक्शन है? आप ध्यान से देखिए, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कट गया, पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ द P है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर। कई बच्चे सोचेंगे जी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन P4 का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कट गया, वो पार्ट ऑफ P4 है। P4 तो सिलेबस में है, P4 के कंटेंट सिलेबस में नहीं है। 11th पे आइए बच्चे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यार अंडर विच, आप कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो किस में देते हैं? सेटिस्फैक्शन मैंने अभी बताया, इट इज़ मार्केटिंग फिलॉसफी। कहता है अंडर विच फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम। यार सीधी सी बात है, आप ये देखिए कि सिर्फ प्रोडक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट था कि आप ज़्यादा बनाते हैं, सस्ता बेचते हैं, जो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बेटे दिस वे आप इस सारी चेन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डनलप। डनलप एक नाम है भाई, मारुति नाम नहीं है, मारुति कंपनी का नाम है, वैगनार एक नाम है। तो डनलप बेसिकली कहता है डनलप इज़ वन ऑफ द नेम। आप बच्चों को शायद एक नई चीज़ बताता हूँ, नाइकी क्या है? आप बच्चों को नाइकी कंपनी भी पता है, नाइकी जूता भी पता है, पर मारुति कंपनी का वैगनार अलग नाम पता है। यानी कि जो नाम कंपनी अपने अंडर रखती है, वेल दैट इज़ समथिंग ब्रांडिंग, इट इज़ ब्रांडिंग। 17 के केस में आइए बेटे, आप सॉरी अपना 16 में दोबारा देखिए, सॉरी 16th का ब्रांडिंग के अंडर दिस इज ब्रांड नेम विच विल बी द आंसर। अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांडिंग आपने ब्रांड नेम उसको दिया है, वेल दैट विल बी द आंसर। 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ शेविंग क्रीम। यार शेविंग क्रीम क्या है? ये आपका प्राइमरी पैकेजिंग है या सेकेंडरी पैकेजिंग? शेविंग क्रीम से आपका कंटेनर टच हो रहा है, तो वेल दिस इज़ समथिंग प्राइमरी पैकेजिंग। देखिए ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजमेंट है, मैंने ना एडवर्टाइजमेंट के आपको सिर्फ बेसिकली अपना फीचर्स कराए हैं, आप ऑब्जेक्शंस कर लीजिएगा। 20th का पार्ट देखिए, 20th डैश इज़ दी ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजमेंट। भाई 20th के केस में अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़, अगर 5 आप ऑब्जेक्शंस देखते तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉपी कैट आंसर। बेटे नीचे आइए, कहता है आप 22वां क्वेश्चन देखिए, डैश डेवलप रिलेशनशिप। बच्चों आपके पास रिलेशनशिप के केस में सीधी सी बात है, पर्सनल सेलिंग के फीचर नहीं है। पर्सनल सेलिंग से रिलेशनशिप बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट से कोई रिलेशनशिप बनता है? नहीं बनता, क्योंकि हमें थोड़ा पता है कि किस कस्टमर ने ख़रीदा है या किस कस्टमर ने नहीं ख़रीदा है। 24वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। वेल बेटे सीधी सी बात है, पर्सनल सेलिंग से हम इजीली इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
26वें पे आइए, सेल्स प्रमोशन इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग डैश अफेक्टिव। भाई सीधी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन से इफेक्टिव होते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेल्स प्रमोशन समझिए। सेल्स प्रमोशन का मतलब है किसी एक स्पेशल ओकेजन पे बिना भूख के सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में सामान उसने ख़रीदा या आपने बेचा। बेटे दिस इज़ द वे यू विल परफॉर्म द एंटायर exercises and the answers are given here for your help। बच्चों फिर से देखिएगा, नीचे आपके पास सेम चीज़ यहाँ देखिए सारा हिंदी में दिया हुआ है। आप यूनिट नंबर 11 में अगर आएंगे तो ये चीज़ आपको हिंदी में दी होगी। यू कैन कवर अप फ्रॉम देयर ऑल्सो। गुड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, गॉड ब्लेस।